जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत से दोस्तों ने मुझे जो है वो कमेंट्स भी किए हैं, सवाल भी पूछे हैं, और हुक्मा स्पेशली जो है उन्होंने मुझसे पूछा है कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि मोरे का जो है वो मोरा स्लिप हो गया, डिस्क स्लिप हो गई है, तो इस हवाले से आप जो है वो ट्रीटमेंट बताएं। सबसे पहले बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर डिस्क जो है वो कमर की स्लिप हो जाती है या मोरा जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो पेशेंट उठ के खड़ा नहीं हो सकता, वो पेशेंट हरकत नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि उसमें लूजनेस आ जाती है, थोड़ा वो लूज़ हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ को समझना है। डॉक्टर आपको डराता है, वो आपको डायरेक्ट ये बताता है जी आपका मोरा स्लिप हो गया है, आपका जो मोरा है वो हिल गया है, तो आपके मोरे का जी मसला है। वो आपको इन डिटेल नहीं बताता कि हुआ क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कमर के निचले हिस्से का जो दर्द है, अमूमन मर्दों को, ख़वातीन को, बहुत से लोगों को ये हो जाता है, और आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि आपकी फैमिली, आपके घर वाले या आपके किसी दोस्त को लाजमी ये हुआ है। आइए मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्यों होता है। सबसे पहले देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी खुश्की जब हो जाती है तो उस वक़्त होता है, यानी आपका जो मिजाज है उसमें थोड़ी तब्दीली आती है, सुफरा की ज़्यादती होती है, गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है। तो इन वेरी सिंपल ये कह लें कि गुद्दी तारीक होती है। तो दैन क्या होता है, मसल्स जो हैं या उज़लात जो हैं वहाँ पे तलील हो जाती है। तो जब वो तलील होती है तो वहाँ पे जो आपका बैकबोन का मोरा है उसमें गैप आ जाता है। तो डॉक्टर आपको कहता है जी आपके मोरे का मसला हो गया है। हालांकि वो हुआ क्या है, वहाँ पे एक सूरत में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे तलील हुआ है, उज़लाती तलील। क्योंकि वहाँ पे गुद्दी तारीक हुई है। गुद्दी तारीक की वजह से वहाँ पे जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, और उनके कमज़ोर होने की वजह से उनके दरमियान जो है वो जोड़ों के दरमियान, चूँकि जो बैंडेज का काम कर रहे हैं, जो उनको बांध के रखे हुए हैं, वो क्या हैं जी, वो पट्टे या मसल्स हैं जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, तो वो वीक हो गए हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गैप आ गया है। अब ये थी लॉजिक जो आपको समझनी थी। इस लॉजिक को समझने के बाद मेरा ख्याल है कि हर बंदा उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। अब गर्मी खुश्की है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें गर्मी को निकालना है, ठीक है जी। गर्मी खुश्की अगर है, रियाई मिजाज है या फिर सुफरावी मिजाज है, दोनों में ये प्रॉब्लम होता है। सुदावी मिजाज में ये प्रॉब्लम नहीं होता, और ना ही बलगमी मिजाज में। बलगमी मिजाज में वैसे कमर जो है वो दर्द कर सकती है, आपके जो गर्दन है वो दर्द कर सकती है, लेकिन मोरे के दरमियान गैप नहीं आ सकता, वहाँ पे लूजनेस नहीं हो सकती, वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप टांगे उठाएं तो टांगे खुद ब खुद जो है वो ऊपर उठे ना। तो ये जो मोरे का गैप है या लूजनेस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रियाई और खुदी मिजाज में आती है। तो इसका जो इलाज है बहुत ही आसान इलाज है, बहुत ही शानदार इलाज है। इसमें तिब्बे साबर की अगर मैं बात करूं तो अक्सीर बादियान या अक्सीर वरम दोनों यहाँ पे काम करेंगे। अब अक्सीर बादियान में क्या है, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ है, ठीक है जी। तीनों बराबर मकदार में आप उनका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आधी चाय वाली चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दूध के साथ, ये बड़ी लाजमी चीज़ है, क्योंकि हमने वहाँ पे रतूबात भी पैदा करवानी है और दूसरा फिर वहाँ पे थोड़ी हीट भी पैदा करवानी है। तो आपने अक्सीर बादियान यानी हल्दी, मलट्ठी और सौंफ को दूध के साथ लेना है। दूसरा अक्सीर वरम में क्या है, रविंद चीनी का आप इजाफा कर लें, तो और आपका यानी हल्दी, मलट्ठी, सौंफ और रविंद चीनी, तो ये आपका क्या बन जाता है, अक्सीर वरम। इसमें आप काली मिर्च या फिलफिल स्याह जिसको कहते हैं वो भी थोड़ी मकदार में डाल सकते हैं। तो इसको भी आप बना सकते हैं, अक्सीर बादियान को भी आप बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आप बना लें। दूसरा, इसके साथ मलयन नंबर 5 जो कि नज़रिया मुफरद आज़ा की, मलयन नंबर 5 नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा की है, जिसको गुद्दी असाबी या गर्म तर कहा जाता है। अब इसमें आपको पता है कि सबसे जो मेन हिस्सा है वो सना मक्की है 80 ग्राम, ठीक है। तो बाकी सूंठ है, ठिकरी नुशादर वाला है और काली मिर्च है। तो ये मलयन 5 का नुस्खा बड़ा मशहूर व मारूफ है।
वो आप बना सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम दोपहर, 500 मिलीग्राम शाम को। और इस तरह इसके साथ में इसके साथ में अक्सीर बादियान या अक्सीर वरम जो है वो भी आधी चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। और बेहतर ये है कि उस दूध के अंदर थोड़े से बादाम, 5 से 7 गिरी बादाम का पाउडर और 1 चाय वाली चम्मच जो है उसमें आपने डालना है जी पाउडर इसका खोपरा का, गरी का। तो ये तार गरम बन जाएगा और उसमें 1 चुटकी दूध हल्दी डाल लें। तो दूध गोल्डन मिल्क भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें आपने बादाम डालने हैं 5 से 7 गिरी और इसी दूध के अंदर आपने 1 चुटकी हल्दी डालनी है और इसी दूध के अंदर आपने खोपरा या गरी जो है उसका पाउडर या चूरा जो है वो 1 चम्मच डालना है। अगर खोपरा का चूरा नहीं डालते तो फिर आपने देसी घी 1 चम्मच डालना है। तो इस दूध के साथ आपने मलैया नंबर 5 और अक्सीर बादियान या अक्सीर वरम जो है उसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो आपके जो कमर के नीचे वाला डिस्क का गैप है या मोरे का गैप है या वहाँ पे मस्कुलर वीकनेस है जिसकी वजह से वहाँ गैप आ गया है, मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, पट्टे कमज़ोर हो गए, वो इंशाल्लाह आपका 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका ठीक हो जाता है। तो इसमें जो परहेज़ है वो वक्ती तौर पे होता है, परमानेंटली नहीं होता। तो परहेज़ में आप क्या करेंगे, तमाम खुश्क चीज़ें, तमाम गर्म चीज़ें, तमाम तली हुई चीज़ें, इनसे आप अवॉइड करेंगे, परहेज़ करेंगे। ये तब तक आप करेंगे जब तक आप रिकवर नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप रिकवर कर जाएंगे। अच्छा, इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी तबीब का, किसी मालिज का, किसी आम लिसनर का या फिर किसी पेशेंट का, तो आप मुझे ज़रूर सवाल करें, आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।